पेट में भारीपन रहता है, पेट फूला रहता है, अफारा बना हुआ है, बहुत एसिडिटी रहती है, खाना कभी कभी ऊपर की तरफ उठ करके आहार नाल में आ रहा है, जिसको GERD बोला जाता है। आपने एंडोस्कोपी कराई और एंडोस्कोपी में गैस्ट्राइटिस, इरोसिव गैस्ट्राइटिस या फिर गैस्ट्रिक अल्सर आया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गैस्ट्राइटिस, इरोसिव गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर, इन तीनों में अंतर क्या क्या है, और गैस्ट्राइटिस अगर इरोसिव गैस्ट्राइटिस में बदल रही है या फिर इरोसिव गैस्ट्राइटिस अगर गैस्ट्रिक अल्सर में बदल रहा है तो उसका कारण क्या होगा, और आप कैसे आप अपने घर पर रहते हुए जीवन शैली में कुछ सुधार करके इस समस्या को सुधार सकते हैं। हम पूरा वीडियो आज केवल इन बातों पर ही बनाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम देखें कि गैस्ट्राइटिस क्या होता है। तो गैस्ट्राइटिस के लिए आहार नाल का ये निचला हिस्सा और बड़ा सा आमाशय हम बना लेते हैं इस तरीके से। ये जो है ये है आमाशय, ठीक है। अब आमाशय का ये वाला जो पार्ट है इसको हम कर लेते हैं, ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर और ये है कार्डिक स्फिंक्टर, जिसको LES बोलेंगे। ये जो है आमाशय, इस आमाशय को बोला जाता है स्टमक। आमाशय को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टमक और इसी को लैटिन में बोला जाता है गैस्टर, ठीक है। तो लैटिन में बोलते हैं गैस्टर। अब ये जो है गैस्टर, इस गैस्टर पर, ये जो गैस्टर है ये 4 दीवारों से मिलकर के बना हुआ है। ऐसे करके 4 दीवारें हैं, इसमें 4 लेयर्स हैं, ठीक है। ये ऐसे। अब दूसरी लेयर जो है वो है इस तरीके से, ठीक है। तो ये 1, 2 और 3 हो गई। अब जो अंदर की लेयर है, वो अंदर वाली लेयर जो है वो कुछ इस तरीके की लेयर है, इसको बोलते हैं म्यूकोसल लेयर। ये म्यूकोसल लेयर है अंदर की, ऐसे करके। अब ये जो है ये है कैविटी पूरी की पूरी आमाशय की, जो जैसे मटका होता है ना, तो उस मटके में अंदर की जगह जो है ना वो ये जगह है। ये तो पूरी की पूरी दीवार है। आमाशय को अगर हमने ऐसे करके ऊपर से ऐसे करके काट दिया तो ये चारों दीवारें हमको ऐसे करके दिखाई देंगी, ठीक है। अब ये गैस्ट्राइटिस जो होती है, ये गैस्ट्राइटिस होती है, ये जो अंदर की म्यूकोसल लेयर है, इस म्यूकोसल लेयर पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इस म्यूकोसल लेयर पर अगर इन्फ्लेमेशन हुआ तो इस इन्फ्लेमेशन को बोला जाता है आइटिस। आइटिस कहां पर? गैस्टर पर। तो गैस्टर पर अगर आइटिस जुड़ जाएगा तो नाम हो जाएगा गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन है। इस इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है आमाशय में अंदर क्या क्या होगा? सूजन आ जाएगी। तो ये जो अंदर की लेयर है म्यूकोसल लेयर, ये सूज जाएगी। दूसरा, आमाशय में लालामी आ जाएगी। तो अंदर की लेयर जो है, अगर यहां से कैमरा डाल करके हम देखेंगे अंदर कैसा है, तो अंदर की ये पूरी दीवार जो है ये लाल लाल हो जाएगी, लालामी आ जाएगी। फिर तीसरा है, यहां पर गर्मी रहेगी। और चौथा है, यहां पर दर्द रहेगा। और पांचवा, कार्य क्षमता कम हो जाएगी। कार्य क्षमता कम होना चालू हो जाएगी। तो ये पांचों साइन अपने को मिलेंगे। जब ये पांचों साइन मिलते हैं तब आइटिस बोला जाता है। और ये पांचों कहां मिल रहे हैं? आमाशय में मिल रहे हैं, गैस्टर में मिल रहे हैं, इसलिए नाम हो जाएगा गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो ये है सिंपल। गैस्ट्राइटिस मतलब ये सारी चीजें हैं। ये गैस्ट्राइटिस हो गई। अब अगर गैस्ट्राइटिस होगी तो गैस्ट्राइटिस के केस में क्या होगा? कार्य क्षमता कम हो रही है, यहां सूजन भी है। अब खाना आया तो कार्य क्षमता कम है, तो यहां की जो पैराइटल सेल्स होती हैं जो म्यूकोसल लेयर में हैं, यहां से HCl रिलीज होता है और गैस्ट्रिक सीक्रेशंस आते हैं। तो ये गैस्ट्रिक सीक्रेशंस, चूंकि कार्य क्षमता आमाशय की कम हो रही है,
तो गैस्ट्रिक सीक्रेशंस, गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो कम से कम निकलेंगे। अगर वो कम निकलेंगे तो डेफिनेटली खाने का पाचन बिगड़ जाएगा। तो गैस्ट्राइटिस में आपका पेट फूला हुआ रहेगा। आप जैसे ही खाना खाओगे आपका पेट में अफारा आ जाएगा, आपको भारी भारी लगेगा, खाना पचेगा नहीं पूरे तरीके से। और खाना अगर पचेगा नहीं तो कमजोरी भी आएगी, थोड़ी थोड़ी कमजोरी आएगी, एब्जॉर्ब नहीं होगा खाना, और फिर एलिमिनेशन भी थोड़ा सा बिगड़ेगा, तो पेट एक बार में साफ होना बंद हो जाएगा। ये सारी चीजें गैस्ट्राइटिस में आएंगी, क्योंकि गैस्ट्राइटिस में केवल इन्फ्लेमेशन था। ठीक है, अब हम देखें कि ये तो हो गई बात गैस्ट्राइटिस की। अब देखें इरोजिव गैस्ट्राइटिस। इरोजिव गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या है? गैस्ट्राइटिस तो है लेकिन वो कैसे नेचर की है? इरोजिव नेचर की है। इरोजिव मतलब इरोजन्स के साथ है। इरोजन्स का मतलब क्या है? स्क्रैचेस बने हुए हैं। स्क्रैचेस कहां बनेंगे? स्क्रैचेस बनेंगे इस म्यूकोसल लेयर पर। तो इस म्यूकोसल लेयर पर जब ऐसे ऐसे लाल लाल करके ऐसे ऐसे करके कुछ स्क्रैचेस बन जाएंगे, तब फिर इसको बोला जाएगा इरोजिव गैस्ट्राइटिस। ऐसे लाल लाल कहीं कहीं ऐसे करके स्क्रैचेस बन जाएंगे, ऐसे करके खरोचन सी आ जाएगी अंदर की तरफ। और अगर ये खरोचन सी आ गई है तब गैस्ट्राइटिस तो थी ही, लेकिन ये खरोचन और आ गई, ये इरोजन और हो गए। और ये इरोजन कैसे हैं? रेड हैं, हाइपरयूमिक हैं। तो ये जो इरोजन है, इन इरोजन्स के बिहाफ पर अब गैस्ट्राइटिस को बोला जाएगा इरोजिव गैस्ट्राइटिस। मतलब गैस्ट्राइटिस तो पहले से थी ही, अब इरोजन्स और आ गए। अगर ये गैस्ट्राइटिस पहले से थी ही, इस पर इरोजन और आ गए, तो अब हो जाएगी इरोजिव गैस्ट्राइटिस। ठीक है, अब ये इरोजिव गैस्ट्राइटिस आपने कहीं कहीं जैसे देखा होगा, अपन ने एंडोस्कोपी कराई तो एंट्रल इरोजिव गैस्ट्राइटिस या इरोजिव एंट्रल गैस्ट्राइटिस। तो क्या होता है? इरोजन कहां है? एंट्रल हिस्से पर है। ये क्या है? एंट्रम ऑफ स्टमक। तो एंट्रम ऑफ स्टमक है, तो यहां पर अगर इरोजन आएंगे तो क्या बोला जाएगा? इरोजन कहां है? एंट्रल इरोजन्स हैं। तो एंट्रल इरोजिव गैस्ट्राइटिस, एंट्रल इरोजिव गैस्ट्राइटिस बोला जाएगा। क्लियर है ना? इरोजिव गैस्ट्राइटिस कब होगी? अब हम देखें कि ये इरोजिव गैस्ट्राइटिस हो गई, अब लक्षण क्या देगी ये? तो इरोजिव गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, तब फिर आपके पेट में दर्द होना चालू हो जाएगा, तब फिर आपका पेट और ज्यादा फूलना चालू हो जाएगा, तब फिर आपके पेट में दर्द के साथ चुभन होना चालू हो जाएगी, क्योंकि अब एसिड जो है वो इरोजन पर लग रहा है। इरोजन पर लग रहा है मतलब आप यहां पर नमक डालो, खूब डालो, नमक से स्क्रब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे करके यहां पर एक स्क्रैच कर लो और स्क्रैच करने के बाद नमक डालो तो लगेगा ना। तो ऐसे ही इरोजन नहीं थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब अगर गैस्ट्राइटिस पर इरोजन भी आ गए तो फिर वो गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स और बढ़ जाएंगे। आपके पेट और फूलना चालू हो जाएगा, थोड़ा दर्द होना चालू हो जाएगा, खाना बिल्कुल पचना बंद हो जाएगा। अब पेट फूल करके पेट में खाना पड़ा रहेगा लंबे समय तक, उसके बाद बहुत ज्यादा समय जब हो जाएगा, ऊपर से और कुछ खाएंगे तो पहले वाला खाना उतर करके नीचे जाएगा, वो आंखों में भी सूजन लाना चालू कर देगा, वो अवशोषण की कमी करा करके शरीर को कमजोर कराना चालू कर देगा। वो आपके अब एसिड सीक्रेशन जब ज्यादा होगा तो फिर आपको तनाव में भी लाना चालू करेगा। अगर इरोजिव गैस्ट्राइटिस हो गई, इसका मतलब अब तनाव आना चालू हो जाएगा, अब दिक्कत आना चालू हो जाएगी। अब फिर जब ये इरोजिव गैस्ट्राइटिस हो जाती है, अब आती है बारी गैस्ट्रिक अल्सर्स की। गैस्ट्रिक अल्सर्स, तो ये है तीसरे नंबर का गैस्ट्रिक अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब क्या होगा कि जब इरोजन्स को ट्रीट नहीं किया जाएगा और इरोजन्स लंबे समय तक बने रहेंगे और इस इरोजन वाले हिस्से पर ऐसे आ करके एसिड लगेगा बार बार, तब फिर क्या होता है, जैसे यहां घाव कर दिया और घाव करने के बाद उसमें बार बार नमक डाल रहे हो, तो फिर वो जो घाव है वो बढ़ना चालू हो जाता है और फिर वो हो जाएगा सर्कमस्क्राइब्ड लीजन। सर्कमस्क्राइब्ड लीजन का मतलब है ऐसा करके एक छोटा सा घाव बनेगा और वो धीरे 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 करके फूलना फैलना अल्सर जैसा होना चालू हो जाएगा। जैसे कभी माउथ अल्सर होता है ना, तो आपने देखा हो ऐसे करके अल्सर हुआ और वो पूरा ऐसे करके गोल गोल होकर के पूरा एक अच्छा सा गड्ढा टाइप का बन गया है।
तो वो जो है वो अल्सर होगा कहां पर है, गैस्टर पर है। गैस्टर मतलब आमाशय पर है, इसलिए इसको गैस्ट्रिक अल्सर बोला जाएगा। अब गैस्ट्राइटिस तो थी ही, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, इसका मतलब गैस्ट्राइटिस खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। गैस्ट्राइटिस तो पूरे पूरे के पूरे स्टमक में गैस्ट्राइटिस तो है ही, लेकिन इरोजन वाले पार्ट पर जहां ज्यादा मात्रा में एसिड लगता रहा, जहां ज्यादा मात्रा में एसिड की बजाय एसिड अगर कम निकल रहा है तो आपने भारी खाना खा लिया बहुत ज्यादा, वो लगता रहा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। अब इसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हो? इसके ट्रीटमेंट के लिए चाहे गैस्ट्राइटिस हो, चाहे गैस्ट्रिक एरोजन हो, चाहे गैस्ट्रिक अल्सर हो, आपको इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसके लिए हम पार्ट 2 वीडियो रखेंगे। तो गैस्ट्राइटिस, एरोजिव गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक अल्सर कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट पार्ट 1 ये हो गया। पार्ट 2 में हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो लोग अभी गैस्ट्राइटिस को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, और समझ नहीं पा रहे इसीलिए वो ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर समझ लेंगे तो डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट भी पूरे तरीके से होगा और कंफर्म होगा। ऐसा कतई संदेह की बात नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा आराम मिलेगा अगर प्रॉपर फॉलोअप करेंगे। तो आप कंप्लीटली इस वीडियो को पूरे तरीके से समझ लें, और नेक्स्ट प्लान जो है पार्ट 2 जो हम केवल ट्रीटमेंट प्लान करेंगे इसमें कि आपको डाइट क्या रखनी है, एक्सरसाइजेस कौन सी रखनी है, कौन सी चीजों पर विशेष फॉलोअप रखना पड़ेगा ताकि ये आपकी गैस्ट्राइटिस पूरे तरीके से खत्म हो जाए। इसके लिए पार्ट 2 देखेंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।